हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चैप्टर 5 मिठाई वाला नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य की रचना दो विधाओं में होती है, एक तो काव्य विधा और दूसरी गद्य विधा। तो चैप्टर 5 मिठाई वाला एक कहानी है जो कि गद्य विधा के अंतर्गत आता है। इस कहानी के रचनाकार है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। वाजपेयी जी ने इस पाठ में मिठाई वाले के बारे में लिखा है कि वह गलियों में फेरी लगाता घूमता रहता है और बच्चों को अपना सामान बेचता है। बच्चों के पास जाने से उसे प्रसन्नता मिलती है। वह दूसरे बच्चों में अपने बच्चे की छवि तराशता है और बच्चों में घुल मिलकर वह प्रसन्न होता है। तो बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो यहाँ पर एक फेरी वाला है जो गलियों में घूमता रहता है और फेरी लगाते हुए कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ऐसा मीठे स्वरों में बोलकर वह अपने सामान को बेचने के लिए फेरी लगाता रहता है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। वह फेरी वाला इतने प्यार भरे और मादक और मीठे स्वर में गाकर बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला कहकर फेरी लगाते रहता था, जिसे सुनकर सबका हृदय एक पल के लिए अस्थिर हो जाता था। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। स्नेहाभिषिक्त अर्थात स्नेह से अभिषिक्त, स्नेह से सना हुआ, स्नेह से सजा हुआ, प्यार से भरा हुआ। ऐसे लय में वह फेरी वाला गाता था, बुलाता था कि सब उसकी आवाज़ को सुनकर प्रसन्न हो उठते थे। सबके हृदय में हलचल मच जाती थी। जो बच्चे सुनते थे वे उसके निकट आने को आतुर हो जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। जो युवतियाँ उनकी आवाज़ को सुनती थी वह चिकों अर्थात एक बांस से बना हुआ पर्दा होता है, बांस को छीलकर बनाया जाता है। तो चिकों से झांकने लगती थी युवतियाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जब वो फेरी वाला वहाँ पर आता था। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जैसे ही वो खिलौने वाला आवाज़ लगाता था तो आसपास की गलियों के आसपास जो छोटे छोटे उद्यान रहते थे उनमें खेलते हुए बच्चे इठलाते हुए उनके पास आ जाते थे और झुंड बनाकर खिलौने वाला को घेर कर बैठते थे। वहाँ पर ही खिलौने वाला अपनी पेटी खोल देता था जिसमें उनके खिलौने रखे रहते थे और वो बेचने के लिए अपने खिलौनों को बच्चों को दिखाने लगता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। अब बच्चे जो है खिलौनों को लेने के लिए पैसे लाते और खिलौने वाले से खिलौनों का मोल भाव करते, उसकी कीमत पूछते इचका दाम क्या है, ऑल इचका। अब बच्चे जो है अपनी तोतली भाषा में खिलौने वाले से खिलौने का रेट पूछते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता
और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। तब खिलौने वाला बच्चों के हाथों से पैसे लेकर उनकी इच्छानुसार उनको खिलौने दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। इस तरह से खिलौने वाला फेरी लगाते हुए बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला कहकर एक गली से दूसरी गली में आगे बढ़ जाता। उनका मादक गान अर्थात सबको आकर्षित करने वाला गान गली के सभी मकानों में पहुंच जाता। उसकी लहराती हुई आवाज़ सबको सुनाई पड़ती। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। अब जो उस गली में रहने वाले राय विजय बहादुर नाम के जो व्यक्ति थे, उनके 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। वे भी खिलौने लेकर घर में आकर बोलने लगे। चुन्नू कहने लगा कि मेला घोला बड़ा सुंदर है, और फिर मुन्नू ने भी कहा कि मेला देखो कैसा छुंदल है। मतलब अपनी तोतली भाषा में वे अपने अपने खिलौने की तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। तो उन दोनों बच्चों की माँ थी रोहिणी। वे दोनों बच्चों को खेलते हुए घर भर में उछलते कूदते देखने लगी, निरखने लगी, मतलब देखने लगी, निहारने लगी। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? अब रोहिणी ने अपने बच्चों से पूछा कि ये खिलौने तुमने कितने में खरीदे हैं? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। मुन्नू ने बताया कि 2 पैसे में खिलौने वाला ने मुझे ये खिलौना दिया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे सकता है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। अब रोहिणी मन में सोचने लगी कि वो खिलौने वाला इतने सस्ते में कैसे दे जाता है खिलौना, उसे क्या फ़ायदा होता होगा। यह तो सोचने की बात है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। रोहिणी थोड़ी देर सोचकर फिर अपने काम में लग गई। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। 6 महीने बाद अचानक एक मुरली वाले की आवाज़ सुनाई देने लगी। उनका समाचार फैल गया कि एक मुरली वाला आया है मुरली बेचने। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। तो वह मुरली वाला मुरली को भी सस्ते में बेचता था, 2-2 पैसे में बेचता था, और मधुर मुरली बजाकर गाना सुनाकर मुरली बेचता था। सब उसकी तारीफ करते थे। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब एक व्यक्ति ने पूछा कि वह मुरली वाला दिखाई कैसे देता है, किस तरह दिखाई देता है, कैसा उसका व्यक्तित्व है। तो किसी दूसरे ने बताया कि वह 30-32 साल का दुबला पतला गोरा युवक है और बीकानेर का रंगीन साफा अपने सिर पर बांधता है, बीकानेरी व्यक्ति है वह।
ऐसा दूसरे ने बताया। तो पहले ने पूछा कि वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक ने कहा कि यह व्यक्ति वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचने आता था। और दूसरे ने कहा कि हो सकता है, लेकिन क्या वह पहले खिलौने बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो पहले ने कहा कि जो तुमने उनका व्यक्तित्व बताया है, जैसा आकार प्रकार तुमने उसका बताया है, उसी प्रकार का वह खिलौने वाला भी दिखाई देता था जो पहले खिलौने बेचने आता था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। तो दूसरे ने कहा कि हो सकता है वही होगा, लेकिन वह एक उस्ताद है, बढ़िया मुरली बजाता है, मुरली बजाने में वह माहिर है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, ऐसा कहकर वह मुरली वाला अपनी मुरली बेचता था। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। और उसकी आवाज़ जो मादक थी, मृदुल थी, हृदय को छू लेने वाली थी, मधुर थी। ऐसे स्वर में वह बच्चों को बुलाता था, फेरी लगाता था। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। अब रोहिणी को स्मरण हो आया कि पहले जो खिलौने वाले आता था, वह खिलौने वाला भी इसी मुरली वाले की तरह गा गा कर अपना खिलौना बेचता था, और उसकी आवाज़ भी ऐसी ही मधुर थी। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो रोहिणी ने कहा अपने पति से, विजय बाबू से, कि उस मुरली वाले को आवाज़ देकर बुलाओ, मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लेती हूँ। क्या पता यह मुरली वाला दोबारा इधर ना आए, और बच्चे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, तभी तो वह मुरली वाले के पास दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी समय उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अब विजय बाबू मुरली वाले को बुलाकर पूछने लगे कि मुरली कितने में दे रहे हो, कितने पैसे की मुरली है? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। अब मुरली वाले की आवाज़ बच्चों के कानों पर पड़ी जो पार्क में खेल रहे थे। वे दौड़े भागे आए, किसी का जूता पार्क में छूट गया, किसी का पाजामा ढीला होने लगा। वे मुरली वाले की आवाज़ सुनकर ऐसे उछलते भागते आए जैसे कोई उन बच्चों पर वशीकरण छोड़ दिया हो। ऐसे मोहित होकर वे बच्चे मुरली वाले के पास दौड़ते भागते हाँफते आए। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने तोतली आवाज़ में बोलने लगे कि हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। अब मुरली वाला उन बच्चों के झुंड को देखकर खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, और गदगद होकर बोला, सबको हम मुरली देंगे, थोड़ा ठहरो, एक एक करके देंगे, अभी हम इतनी जल्दी वापस थोड़े न जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तब बच्चों से फारिग होकर छूटकर मुरली वाले ने विजय बाबू से पूछा कि बाबूजी, क्या पूछा था आपने कि मुरली कितने पैसे में दी?
वैसे ये मुरलियाँ 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर मैं आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। अब विजय बाबू को तो पता था कि मुरली वाला 2-2 पैसे में सब बच्चों को मूली देता है, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगा कि ये मुझ पर बड़ा एहसान जता रहा है। देता तो सभी को 2 पैसे में है और मुझे 3-3 पैसे में का बता रहा है। फिर बोला, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। विजय बाबू ने मुरली वाले से कहा कि तुम तो सभी को 2-2 पैसे में ही देते होगे, लेकिन मुझ पर एहसान जताकर बोल रहे हो कि मैं आपको 3 पैसे की मूली 2 ही पैसे में दे दूंगा। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? अब मुरली वाला हतप्रभ होकर बोला कि बाबूजी, आपको क्या पता इसकी असली लागत क्या है, ये आप नहीं जानते। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। ये तो ग्राहकों की रीति हो गई है कि वे दुकानदारों को लुटेरा समझ रहे हैं। चाहे दुकानदार अपनी कितनी हानि उठाकर बेचे, ग्राहकों को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहे हैं। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। अब मुरली वाले ने बताया कि आप भले ही विश्वास न करो, लेकिन इसका असली दाम तो 2 ही पैसा है। मैंने तो पूरा 1000 बनवाया था, तब मुझे ये भाव पड़ा है और मैं उसी भाव में बेच रहा हूँ। मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जिस भाव में मैंने लिया उसी भाव में बेच रहा हूँ। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दे 2 ठो निकाल दो। विजय बाबू ने कहा कि जल्दी से 2 ठो मुरली निकाल कर मुझे दो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। अब मुरली वाला बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचने लगा। बच्चों की मनपसंद रंग की मुरलियाँ वो उनको बेचने लगा। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए। इस तरह कह कहकर सभी बच्चे को मुरली वाला मुरली देने लगा। बड़े प्रेम से किसी को बाबू, किसी को राजा बाबू कहकर संबोधित कर वह मुरली बेचने लगा। नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? अब मुरली वाला सबको उसके पसंद की रंगीन मुरलियाँ देने लगा और जिसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी अम्मा ने उसे पैसे नहीं दिए थे, उसको वो समझाने लगा कि अम्मा की धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे होते तो तुम्हें पैसे ज़रूर मिल जाते, लेकिन अब की बार ये मुरली ले जाओ। और किसी का दुअन्नी पैसा बच गया होगा, उसे वापस करते हुए मुरली वाले ने कहा, तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। अब जिसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी माँ के पास पैसे नहीं थे, उस बच्चे को भी मुरली वाले ने मुरली दे दी और फिर वह आगे बढ़ गया। कहानी के तीसरे भाग में आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया।
फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। अब रोहिणी जो है मूली वाले के बारे में सोचने लगी कि इतने प्यार से बात करके बच्चों को कोई सामान बेचता नहीं है, कोई फेरी वाला इतने अच्छे मधुर ढंग से बात नहीं करता है, और कितना सस्ता सौदा करता है यहाँ। भला इसे क्या फ़ायदा होता होगा। लगता है ये बहुत ही भला आदमी है, लेकिन समय जो है इनका ठीक नहीं है, इसीलिए बेचारा मारा मारा फिर रहा है और अपना गुजारा करने के लिए वह इधर उधर फेरी वाले के रूप में सामान बेच रहा है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। रोहिणी को मुरली वाले की याद कुछ समय तक रही। उसका मीठा स्वर उसके हृदय में गूंजता था और उनकी स्नेह से भरी हुई स्नेह सिक्त बातें, मुरली वाले की स्नेह सिक्त बातें याद आती थी। महीने के महीने यानी कई महीने आए और चले गए, और मुरली वाला फिर नहीं आया, और धीरे धीरे उसकी याद भी रोहिणी के मस्तिष्क से हट गई। 8 मास बाद, कहानी के 4th भाग में लिखा गया है, 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित मतलब घुटने जितनी लंबी, आजानु मतलब घुटना, तो घुटने जितनी लंबी केश राशि यानी अपने बालों को सुखा रही थी। रोहिणी सर्दी के दिन थे, छत पर धूप सेक रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस समय रोहिणी को क्या सुनाई पड़ा? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। उसी फेरी वाले की आवाज़ सी सुनाई पड़ी। मिठाई वाला बनकर आया था वह फेरी वाला, जो पहले खिलौने बेचता था। 8 माह बाद आया था। अब मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। अब मिठाई वाले के स्वर से रोहिणी परिचित थी। वह जान गई कि यह तो वही खिलौने वाला है, मुरली वाला है, जो अब मिठाई लेकर आया है। वह झट से छत से नीचे उतरी। उस समय उनके पतिदेव मकान में नहीं थे, बाहर काम में गए थे। उनकी दादी माँ थी। रोहिणी उनके पास आकर बोली कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेना है, आप मिठाई वाले को बुलाकर कमरे में बैठाओ। अब मैं यहाँ चिक के पीछे से देखूंगी। चिक अर्थात पर्दा, जो बांस की पत्तियों से बना रहता है। बांस को छीलकर पतली पतली पत्तियों जैसा छीलकर उसे पर्दे के रूप में बनाया जाता है, जिसे टट्टा भी कहते हैं। तो उसकी ओट में बैठकर मैं देखूंगी, आप उसे बुला लो, ऐसा दादी माँ से रोहिणी ने कहा। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। तो यहाँ पर चिक से देखना मतलब उस समय पर्दा प्रथा का रिवाज था। समाज में महिलाएं पराये आदमी के सामने नहीं आती थी, पर्दे के पीछे से उनसे बात करती थी। तो यहाँ पर उसी को बताया गया है कि चिक के पीछे से मैं बैठी रहूँगी और उससे बात करूँगी। तब दादी उठकर कमरे में आकर मिठाई वाले को आवाज़ देकर बुलाती है। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ?
ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ खट्टी, कुछ मीठी। अब मिठाई वाला दादी माँ के आवाज़ देने पर उनके पास आकर बोला कि मैं कितने की मिठाई दूँ, और ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है, कुछ जायकेदार है, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अब मिठाई वाले ने अपने मिठाई के गुण बता दिए और कहा कि मैं 1 पैसे में 16 मिठाई देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। अब मिठाई वाला कुछ कहते कहते रुक गया और बोला कि मैं अधिक नहीं दे पाऊँगा और 1 पैसे में 16 मिठाइयाँ दूँगा। अब वो मिठाई वाला छोटी छोटी गोलियाँ लेकर आया था, मीठी गोलियाँ, उसको बेच रहा था 1 पैसे में 16। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह रहे पैसे। अब रोहिणी ने दादी को पैसा देते हुए कहा कि 4 पैसे की ले लो, ये तो काफ़ी सस्ता दे रहा है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। अब दादी माँ कहने लगी कि ठीक है, 25 ना सही, 20 मिठाई ही दे दो। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ज़्यादा मोल भाव मुझे नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। अब रोहिणी जो है डायरेक्ट मिठाई वाले से बात नहीं करके दादी के माध्यम से पूछ रही थी कि तुम यहाँ के तो नहीं जान पड़ते, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ के निवासी हो? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। मिठाई वाले ने कहा कि मैं पहली बार नहीं आया हूँ, मैं तो इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? रोहिणी ने पूछा पर्दे की आड़ से, टट्टे की आड़ से, कि पहले तुम यही मिठाई बेचते थे या कुछ और चीज़ लेकर बेचने आते थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला। अब मिठाई वाले को थोड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा संशय हुआ, और प्रसन्न होकर उसने पूछा कि पता नहीं इनको मेरे ऊपर क्यों इतनी दिलचस्पी हो आई है। ये सोचा होगा मिठाई वाले ने, क्यों इतना जानना चाह रही हैं। तो उसने कहा, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। मिठाई वाले ने बताया कि मैं इससे पहले मुरली और खिलौने लेकर बेचने आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? अब रोहिणी जो है और भी ज़्यादा रुचि लेते हुए पूछने लगी कि इन व्यवसाय में तुम्हें क्या फ़ायदा होता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो मिठाई वाले ने बताया कि मुझे खाने को मिल जाता है, यही मेरे लिए पर्याप्त है, और मेरे लिए संतोष और धीरज बहुत बड़ी बात है। मुझे जो सुख मिलता है इन बच्चों में, वही मैं चाहता हूँ, वही सुख लेने आता हूँ। बच्चों के सानिध्य में मुझे प्रसन्नता मिलती है, इसीलिए मैं आता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब रोहिणी के अधिक पूछने पर मिठाई वाले ने कहा कि इन व्यर्थ की बातों से क्या मिलेगा, क्यों मैं इनकी चर्चा करूं, आप इन बातों को जाने दो।
आप सुनेंगे मेरी कहानी तो आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तब रोहिणी ने कहा कि तुम अपनी बारे में पूरी बात बताओ, मैं जानना चाहती हूँ और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तुमसे और भी मिठाइयाँ ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अब रोहिणी के पूछने पर मिठाई वाले ने अपने बारे में बताना शुरू किया। मैं भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, समाज में मेरी प्रतिष्ठा थी, नाम था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, मतलब मेरे पास सब कुछ था। मेरी पत्नी भी थी, मेरे 2 बच्चे भी थे। बाहर संपत्ति का वैभव था और भीतर सांसारिक सुख था। मैं पूरी तरह से सुखी इंसान था। मेरा परिवार बहुत बढ़िया था। मेरा घर वैभव, सुख, समृद्धि से भरा हुआ मेरा जीवन था। और स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, मैं उसे बहुत प्रेम करता था और मेरे बच्चे बहुत ही सुंदर, सोने के खिलौने जैसे दिखते थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। पर समय का फेर इतना भयानक हो गया कि मेरे घर में अब कोई नहीं है। मेरा घर सूना हो गया है। मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरी पत्नी नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकलते। अब दुखी होकर मिठाई वाला बताने लगा कि मेरा भरा पूरा घर अब सूना हो गया है। ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी पत्नी है, अर्थात वे इस दुनिया में नहीं हैं। अब मैं बहुत व्यथा में रहता हूँ, दुख में रहता हूँ। मेरे प्राण निकलते नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस दुनिया से चला जाऊँ, लेकिन मेरे प्राण निकाले नहीं निकलते। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। जो मेरे बच्चे इस दुनिया से चले गए थे, वे कहीं न कहीं किसी बच्चे के रूप में तो जन्मे ही होंगे। मैं इन बच्चों में अपने उन बच्चों को खोजता हूँ। इन बच्चों में मैं अपने बच्चों की निकटता महसूस करता हूँ। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। अगर मैं अपने घर में रहता तो अकेले घुल घुल कर मरता रहता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस बच्चों के सानिध्य से मुझे सुख और संतोष प्राप्त होता है। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। मैं जो ऐसा फेरी वाला बन के आता हूँ बच्चों के पास, तो मुझे इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक सी मिल जाती है, अपने बच्चों की छवि दिखाई देती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अर्थात मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास केवल मेरे बच्चों के प्रेम की कमी है। तो मैं इन बच्चों में उस प्रेम को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। रोहिणी जो है मिठाई वाले की कहानी सुन रही थी। वह मिठाई वाले की ओर देखने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से तर है, आंसुओं से भर गई। रोहिणी भाव विह्वल हो गई। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। इसी समय जब मिठाई वाला अपनी कहानी बता रहा था, उसी समय चुन्नू मुन्नू वहाँ पर आकर बोले कि अम्मा हमको भी मिठाई चाहिए। अपनी माँ से लिपटकर बोलने लगे। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। अब मिठाई वाले ने मुझसे लो कहकर कागज की 2 पुड़ियों में मिठाई भरकर चुन्नू और मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। अब रोहिणी पर्दे के पीछे बैठी थी, उसने भीतर से पैसे फेंक कर दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा,
अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। अब मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाकर कहा कि मैं इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। दादी पीछे से कहने लगी कि अरे अरे अरे, अपने पैसे लेकर जाओ। तो मिठाई वाला चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों को देख रहा था, अपने बच्चों की छवि महसूस कर रहा था। इसलिए मिठाई वाले ने मिठाई के पैसे चुन्नू मुन्नू से नहीं लिए। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर वह आगे बढ़ गया और उसी प्रकार मादक स्वर में गाने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये कहकर वह आगे बढ़ गया और अपने सामान बेचने के लिए फेरी लगाने लगा। इस प्रकार से इस कहानी में भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने एक फेरी वाले की दुख भरी दास्तां बताई है, जो कि बहुत ही भावना प्रधान है, भावना प्रधान कहानी है। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप ये पाठ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस पाठ के प्रश्न उत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप पाठ के प्रश्न अभ्यास भी देख सकते हैं, प्रश्न उत्तर जान सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।